मधु और उसका पति सुंदर सब्जी मंडी में साफ सफाई का काम किया करते थे, जिसके बाद वह कुछ मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पाल कर खर्चा निकाल लिया करते थे। मधु 3 महीने से गर्भवती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी शाम को काम से घर लौट रहे होते हैं, तभी मधु कहती है, सुनिए जी, सारी उम्र ऐसे मजदूरी से तो हम दोनों का पेट नहीं भर पाएगा, और फिर अब हमें हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी तो सोचना है। आखिर कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ मधु। मैं जल्दी कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे हम कुछ बचत कर पाएं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी घर की तरफ जाने लगते हैं। पैदल चलते चलते दोनों रोड पार कर रहे होते हैं। मधु तो पहले झट से निकल जाती है, पर जैसे ही सुंदर रोड क्रॉस करने लगता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक कार उसका एक्सीडेंट कर चली जाती है और मौके पर ही सुंदर की मौत हो जाती है, जिस पर मधु रोते हुए कहती है, हे भगवान, क्या हो गया इस गरीब की जिंदगी का? इकलौता सहारा था मेरा पति, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्या करूंगी भगवान? अकेले गरीब में इस बच्चे को कैसे पालूंगी? खुद को संभालते हुए मधु जैसे तैसे सुंदर का अंतिम संस्कार करती है और मंडी के काम से जो पैसे मिलते उससे अपना पेट भरने लगती है। ऐसे ही एक दिन मंडी में प्याज की बोली लग रही होती है। तभी एक सब्जी वाला, जिसका नाम किशन था, वह प्याजों की छटाई कर रहा होता है। मधु उसके पास जाती है और बोलती है, अरे किशन भैया, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मधु बहन, बस जो प्याज काम की नहीं है ना, उन्हीं को फेंक रहा हूँ कचरे में। भैया, अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो ना, वो मुझे दे दो, उनको मैं इस्तेमाल कर लूंगी। पर बहन, ये आधे सड़े गले प्याज तुम्हारे किस काम के हैं? भैया, वो आपको अभी नहीं बता सकती, आप मुझे दे दो ना प्याज। हाँ ठीक है, ले जाओ, वैसे ही हमारे किसी काम के तो है नहीं। किशन के कहने पर मधु सारे जमा किए प्याज को एक पन्नी में भर लेती है और अपने साथ घर ले जाती है, जिसके बाद वह खराब हुए प्याजों में से बढ़िया हिस्सा निकाल कर अलग कर लेती है और बाकी के सड़े हुए प्याजों को घर के पास की कच्ची जमीन में बो देती है। और अगले दिन मधु उन्हीं प्याजों से स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है और अपने साथ मंडी ले जाती है। और मंडी पहुंचकर मधु किशन को पराठे देते हुए कहती है, ये लो किशन भैया, अरे रोज रोज दाल चावल खाकर तुम बोर हो गए होगे, आज तुम कुछ नया खा लो, तुमको पसंद आएगा। अरे बहन, गरीब के नसीब में ही दाल चावल और सूखी रोटी है, इससे भी क्या नाराज होना और क्या खुश होना। वैसे तुम क्या लेकर आई हो? भैया, कल जो मैं प्याज ले गई उसके पराठे बनाकर लेकर आई हूँ, खाकर देखो। अरे पर वो प्याज तो खराब हो गए थे ना बहन? नहीं भैया, खराब नहीं थे, मैंने मेहनत से सब अच्छा हिस्सा निकाल लिया था और पराठे बना लिए थे, खाकर देखो। किशन को मधु के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अब मधु का 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वह मजदूरी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब मधु खाने के लिए कुछ तलाश रही होती है, तो घर के राशन के सभी डिब्बे खाली हो चुके थे। यह देखकर मधु अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो एक पल को भूखी भी रह लूंगी, पर इस पेट में पल रहे मासूम बच्चे को भूखा कैसे रखूं? इस हालत में तो अब मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा, मांग कर भी कब तक गुजारा कर लूंगी? कल को जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब उसका पेट कैसे भर पाऊंगी? भगवान, तूने मेरे पति का साया तो पहले ही मेरे सर से ले लिया, कोई तो रास्ता दिखा भगवान, जिससे मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट भर सकूं। अरे हाँ, याद आया, मैंने अपनी जमीन पे प्याज उगाए थे, वह पूरी तरह से पक चुके होंगे। वह उन प्याजों को निकालती है और अपनी पड़ोसन विमला से थोड़ा आटा मांग कर ले आती है। उसके बाद वह बारीक कटे प्याज को आटे में मिलाकर गूंथ लेती है और चूल्हे पर प्याज के गरम पराठे बना लेती है, जिसकी खुशबू सूंघते हुए विमला उसके घर पहुंचती है और बोलती है, अरे क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है मधु? कुछ
कुछ नहीं बहन, बस ये प्याज के पराठे बनाए थे। लो तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। इतना अच्छा पराठा तो ना कोई ढाबे वाला भी नहीं बनाता होगा, जितना अच्छा पराठा ना तू बना लेती है। अरे मैं तो कहती हूँ मधु, तू ना अपने प्याज के पराठे की ना रेहड़ी लगा ले। वैसे भी इस हालत में तो कोई और काम तो कर नहीं सकती। अरे जब तू खाना बनाने में इतनी माहिर है तो अपने इस हुनर के चलते पैसे कमा ले, पैसे। मैं भी तेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करूँगी, आगे जैसा तू ठीक समझे। इतना कहकर विमला चली जाती है। मधु को विमला की कही बात काफी हद तक सही लगने लगती है, जिसके बाद वह प्याज के पराठे की रेहड़ी लगाने के बारे में सोचने लगती है और मदद के लिए किशन के पास जाती है। किशन अपने किसी जानकार से बात कर मधु को एक रेहड़ी का इंतजाम करवा देता है और शाम को रेहड़ी लेकर उसके घर पहुंचता है और बोलता है, लो मधु बहन, मैं रेडी ले आया हूँ तुम्हारे लिए। इसको थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी तो मैंने करवा दी है। कुछ वक्त तुम इससे काम चला लो और जैसे ही थोड़े हालात सुधरते हैं मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा जुगाड़ कर दूंगा। अरे भैया, आपने इतना कर दिया वो भी बहुत है, सच कहती हूँ। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब बस भगवान से यही दुआ है कि जिस तरह मैंने कदम बढ़ाए हैं उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए। किशन वहाँ से चला जाता है। मधु भी अपने प्याज के पराठे की रेहड़ी तैयार करने लगती है। अगली सुबह वह पूरी तैयारी के साथ बाजार पहुँचती है और जोर जोर से आवाज लगाकर सभी को पराठे खाने के लिए बुलाने लगती है। अरे पराठे खा लो, प्याज के गरम गरम देसी घी वाले। अरे खा लो रे खा लो मधु के स्पेशल पराठे। इसी बीच मधु एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब मधु ढाबा संभालने के साथ साथ अपनी बच्ची की देखरेख भी किया करती थी और देखते ही देखते वह सभी लोगों में गरीब प्याज के पराठे वाली के नाम से मशहूर हो जाती है।